जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम देखेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी भाषा के जो प्रचार प्रसार था उनमें कौन कौन सी संस्थाएं थी, कौन सी पत्रिकाएं थी, कौन से लेखक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं, पत्रिकाओं या फिर संस्थाओं की वजह से हिंदी का प्रचार किया। तो आज जो भी हिंदी हमारे सामने है राष्ट्रभाषा के रूप में, वो किस तरह से, किन पत्रिकाओं, किन संस्थाओं, किन पुस्तकों के माध्यम से हम तक आई है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हिंदी प्रसार के आंदोलन एवं संस्थाएं। जो हिंदी भाषा थी हमारी, जैसे कि बहुत सारे इसके माध्यम हुआ करते थे कि किस किस माध्यम से, जैसे राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा या फिर संचार माध्यम से भी हिंदी का बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ था। तो अब हिंदी प्रसार के आंदोलन एवं उनकी संस्थाएं देख लेते हैं कि किस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार में जिन लेखकों एवं संस्थाओं का योगदान रहा है, उनका विवरण कुछ इस प्रकार है। एक तरफ लिखा हुआ है लेखक का नाम और दूसरी तरफ रचना का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो नाम है वो राम प्रसाद निरंजनी का है। भाषा योग वाशिष्ठ इनकी पुस्तक थी। फिर है इंशा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी थी, ये उदयमान चरित्र भी से कहा जाता है। फिर है लल्लू लाल, प्रेम सागर इनकी रचना है। सदल मिश्र, नासिके तोपाख्यान इनकी रचना है। सदा सुख लाल, नियाज, सुख सागर इनकी रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इतिहास तिमिर नाशक और भूगोल हस्तापलक, और एक है राजा भोज का सपना, ये इनकी रचना है। फिर है राजा लक्ष्मण सिंह, कालिदास के नाटकों का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। कालिदास के नाटकों का हिंदी अनुवाद। इनमें से दो लेखक हैं, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में भाषा मुंशी थे, ठीक है। और इन्होंने 1800 ईस्वी के आसपास कॉलेज के अंग्रेज अधिकारियों के आदेश पर अपनी रचनाएं तत्कालीन हिंदी भाषा में लिखी थी। ये इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों का आधिपत्य था भारत में, और वो लोग अपनी बातों को समझाने के लिए लोगों को ये सारी चीज़ें करवा रहे थे, ताकि हिंदी में वो अपनी बातों को समझाएंगे, थोड़ा पढ़ा लिखाएंगे तो उनके ऊपर वो राज कर सकेंगे। हिंदी प्रचार प्रसार में इन संस्थाओं का योगदान भी रहा है, जो आधुनिक काल में सांस्कृतिक चेतना जागृत होने के फलस्वरूप प्रारंभ हुई थी। पहला है ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, जिसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज 1867 ईस्वी, जिसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन, जिसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इनका योगदान हिंदी प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्य समाज ने शिक्षण संस्थाओं, पत्र पत्रिकाओं, उपदेशों, प्रवचनों, निबंधों, ग्रंथों के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। इसी प्रकार ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचारकों के माध्यम से आम जनता की भाषा हिंदी में धर्म प्रचार किया। बाइबिल को हिंदी में छापकर बंटवाया। अंग्रेजी पद्धति के मूल स्कूल कॉलेजों की स्थापना भी उनके ही द्वारा की गई थी। फिर है हिंदी प्रचार की संस्थाएं, ये भी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि हिंदी प्रचार की जो संस्थाएं हैं वो कौन सी हैं। तो सबसे पहला जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे, काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी, 1893 ईस्वी में इसका वो हुआ था, ये संस्था स्थापित हुई थी। और इसके संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। और ये बाबू श्याम सुंदर दास इसके संस्थापक थे। और प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो वो राधा कृष्ण दास हैं।
तो इसमें से ये जो पहला पॉइंट है, इसमें से आपको प्रश्न ये पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में। संस्थापक का नाम पूछता है बाबू श्याम सुंदर दास, और प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछता है तो याद रखिएगा राधा कृष्ण दास। फिर है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी, प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। फिर है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी, प्रथम अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति मद्रास 1918 ईस्वी, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पुणे 1945 ईस्वी, हिंदी विद्यापीठ मुंबई 1938 ईस्वी, हिंदी विद्यापीठ देवधर 1929 ईस्वी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1947 ईस्वी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 ईस्वी। फिर 10वां है हिंदी प्रचार सभा, संस्थापक हैं टी हैग्रीवाचारी। फिर है हिंदुस्तानी प्रचार सभा, संस्थापक और अध्यक्ष हैं पेकीनहन। फिर है भाषा संवर्धिनी सभा, संस्थापक हैं तोताराम। और फिर है भारतीय साहित्य परिषद, संस्थापक हैं प्रेमचंद। प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी। और फिर है केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम। और अंत में है केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। फिर अब ये जो राष्ट्रभाषा है, इसके प्रचार में योगदान देने वाली कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, वो कौन सी हैं? तो सबसे पहला है उदंड मार्तंड कलकत्ता 1826 ईस्वी, इसके संस्थापक हैं युगल किशोर शुक्ल। ये एक साप्ताहिक हिंदी का पहला समाचार पत्र है, साप्ताहिक पत्र था और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंड मार्तंड। फिर है दूसरा प्रजा हितैषी आगरा 1860 ईस्वी, राजा लक्ष्मण सिंह इसके संस्थापक थे। बनारस अखबार काशी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर चौथा है भारत मित्र कलकत्ता 1878 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे। फिर है हिंदी प्रदीप प्रयाग 1877 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट इसके संस्थापक हैं। कवि वचन सुधा बनारस 1884 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संस्थापक। नागरी प्रचारिणी पत्रिका बनारस 1896, वेणी प्रसाद। सरस्वती प्रयाग से 1900 ईस्वी, संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी। समालोचक जयपुर 1902 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और 11 है आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर है मर्यादा प्रयाग से 1910 ईस्वी, इंदु काशी से 1909 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा। प्रताप कानपुर से 1913 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। चांद प्रयाग से 1922 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा। मतवाला कलकत्ता से 1923 ईस्वी में निराला शिवपूजन सहाय द्वारा। पंजाब केसरी लाहौर से 1929 ईस्वी, विशाल भारत कलकत्ता से बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा। तो ये कुछ पत्र पत्रिकाएं थी जिन्होंने हिंदी राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।